हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल SRS लर्निंग में। बच्चों, ये आपकी आज की वर्कशीट है 10वीं क्लास की विज्ञान की। ठीक है बेटा। और जो हमारे कार्यपत्रक है उसका जो नंबर है वो है 5353। ठीक है। तो हमारा इसमें आनुवंशिकता एवं जैव विकास का जो है चैप्टर चल रहा है। ठीक है। तो हम आगे का चैप्टर अब पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते क्या है, हम चैप्टर को समझते हैं। क्या है, मनुष्य में विभिन्न विशेषताओं को निर्धारित करने में आनुवंशिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो आनुवंशिकता है क्या बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी ही विशेषता में से एक है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण मतलब ये जानना कि जो महिला है वो जन्म किसको देगी, वो लड़की को जन्म देगी या एक लड़के को जन्म देगी। ठीक है। ये क्या है, हमारे आनुवंशिकता पे निर्भर करता है। मनुष्य के 23 जोड़े गुणसूत्र हैं। 23 क्या है, 23 जोड़े क्या है, क्रोमोसोम, जिसको गुणसूत्र बोलते हैं। मतलब जोड़े हैं, क्या है, अब ध्यान रखें क्या है ये मनुष्य में जोड़े में जो दो पेयर में आते हैं जोड़े हैं। और हम वैसे देखें तो कितना हो जाएंगे, 46 गुणसूत्र। ठीक है। हमें प्रत्येक जोड़ी में एक गुणसूत्र माँ से मिलता है और दूसरा पिता से। हमें क्या है, एक माँ से मिलता है और हमें एक गुणसूत्र पिता से मिलता है। मानव पुरुषों में लिंग सूत्र की जोड़ी को छोड़कर मानव गुणसूत्रों के सभी जोड़े परिपूर्ण होते हैं। ठीक है। स्त्री में लिंग सूत्र का पूर्ण युग होता है। स्त्री में लिंग का पूर्ण सूत्र होता है, मतलब XX होता है और होता तथा दोनों में X होता है। लेकिन पुरुषों में क्या है, युग्म परिपूर्ण नहीं होता, मतलब एक जैसा नहीं होता। इसमें एक लिंग सूत्र सामान्य आकार का होता है, मतलब सामान्य आकार का, और दूसरा जो है बहुत छोटा होता है जिसको हम Y गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है। तो हमने अब अतः स्त्रियों में हमने क्या जाना कि स्त्रियों में क्या XX होता है, ये क्या होता है स्त्रियों में। ठीक है। स्त्री को हम साइंस की लैंग्वेज में हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। और जो मेल होता है उसमें ये होता है, मेल को जो साइंस की लैंग्वेज में इसको ये लिखते हैं। कहीं पे भी ये लिखा होगा तो आप समझ जाइए ये मेल एंड ये फीमेल। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि युग्मनज के निर्माण के दौरान एक बच्चे को माँ से हमेशा X क्रोमोसोम मिलता है। युग्मनज के दौरान क्या है, जो माँ को, जो बच्चे को हमेशा क्या मिलेगा, X क्रोमोसोम। याद रखना क्या मिलेगा, हमेशा X क्रोमोसोम मिलेगा। लेकिन बच्चे का लिंग, जो बच्चे का लिंग होता है कि बच्चा क्या होगा, लड़की होगी या लड़का होगा, ये किससे होता है, ये बच्चे को क्या है पिता के द्वारा, जो पिता से जो बच्चे को मिलता है उस गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। जैसे कहते हैं ना कि पहले गांव में या कहीं पे हम पढ़ते थे कि लड़की पे सारा ब्लेम डाल देते थे कि लड़की ही जिम्मेदार है लड़कियां पैदा करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, ये लड़कों पे डिपेंड करता है कि जो मतलब मेल पे डिपेंड करता है कि उनसे हमें कौन सा गुणसूत्र मिल रहा है। ठीक है। एक महिला को, एक बच्चा जो अपने पिता से एक X गुणसूत्र प्राप्त होता है वह लड़की बनती है, और जो बच्चा Y प्राप्त करता है वो क्या बनता है, वो लड़का बनता है। अब हम चित्रों की सहायता से क्या है हम समझते हैं। पहले क्या है, ये फीमेल का आपको दिखा रखा है, क्या ऐसा फीमेल का है, ये क्या है, ये Y का है। ठीक है। ये अलग अलग हो गए X और X, ये भी अलग हो गए, ये क्या गैमेट बनाएंगे, ये हो गए Y। ठीक है। अब जब एक X अपनी मम्मी से मतलब मदर से लेगा और फादर से लेगा तो ये क्या बनेगा, ये लड़की बनेगी। ठीक है। और ये अगर X और Y, X किससे लेगा, अपनी मदर से लेगा, और Y क्या है, आप इसमें ही समझे, मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। इसमें क्या है, ये फीमेल है, ये मेल है। X अलग हो गए, इससे क्या होगा, ये X और Y। अगर ये X मेल से लेगा, फीमेल से लेगा, और ये X मेल से लेगा तो क्या लड़की बनेगी, गर्ल बनेगी। ठीक है। और अगर ये X ले रहा है यहाँ से और Y ले रहा है अपने फादर से तो क्या बनेगा, बॉय बनेगा। तो ऐसे ही क्या है, अगर XX बनता है तो क्या बनती है, गर्ल, और अगर XY बनता है तो क्या बनता है, बॉय। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे निर्भर है कि लड़का होगा कि लड़की, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि जो अपने फादर से हम कौन सा गुणसूत्र ले रहे हैं। ठीक है। अगर Y ले रहे हैं तो क्या हो, लड़का होगा, अगर X ले रहे हैं तो क्या लड़की होगी। इसी पे हमने इन्होंने हमें फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ रखे हैं, हमें भरने हैं। क्या, देखो ये क्या है, ये मेल के हमें क्रोमोसोम, हमें गुणसूत्र दिखा रखे हैं। ठीक है। ये हमें मदर के दिखा रखे हैं। जब X मदर से लिया, मदर से हम क्या लेंगे X, और फादर से क्या लेंगे X, तो क्या बन जाएगी, गर्ल। ठीक है। ऐसे ही X क्या लिया मदर से और Y किससे लिया, फादर से, तो क्या बन गया, बॉय। ऐसे ही X मदर से लिया और Y किससे लिया, वो X किससे लिया, फादर से, तो क्या बन गई, गर्ल। और ऐसे ही X हमने क्या मदर से लिया और फादर से क्या ले लिया, Y। आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका X और यहाँ पे क्या आएगा, Y।
ठीक है, एक्स एक्स। तो ये क्या है, जब हम वाई लेते हैं फादर से तब क्या बनता है गुणसूत्र, जब क्या बनता है लड़का, और एक्स एक्स होता है तो क्या बनती है लड़की। ठीक है, तो क्या है, इस प्रकार बच्चे के लड़के या लड़की होने की संभावना क्या समान है, 50-50% है, कुछ भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। देखा ना आपने कि 50-50 है। और बच्चे का लिंग पूरी तरह से पिता के द्वारा बच्चे को दिए गए गुणसूत्र पर निर्भर करता है। ये क्या है, पिता पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो इसलिए ब्लेम करना कि लड़कियों पर, महिलाओं पे कि तुमने लड़कियां पैदा करी है, ये गलत है। ठीक है, इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या हमें जानकारी मिलती है। अब कुछ रोचक तथ्य भी इसमें हम पढ़ लेते हैं। क्या कि कुछ सरीसृपों में निषेचन, मतलब रेप्टाइल्स में निषेचन अंडे को सेने के तापमान से निर्धारित होता है। मतलब ये, मतलब तपने पे, मतलब कितना तापमान हम अंडे को दे रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है कि जो संतति है, जो संतान है, वो नर होगा या मादा होगी। नर मतलब क्या होता है, मेल, और मादा मीन्स क्या होता है, फीमेल। ये डिपेंड करता है कि हम जो निषेचन अंडा है उसको हम कितना तापमान दे रहे हैं, कम क्या ज़्यादा, ये डिपेंड करता है। ये बताता है कि नर होगा या मादा होगी। ऐसे ही कुछ प्राणी जैसे घोंगा अपना लिंग बदल सकता है। जो घोंगा होता है अपना लिंग क्या है, बदल, जैसे स्नेल, घोंगे को बोलते हैं स्नेल, वो क्या है, अपना जो लिंग बदल सकता है। ये दर्शाता है कि लिंग निर्धारण हमेशा आनुवंशिक नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है कि ये जो आनुवंशिक नहीं होता हमेशा ही। हमने जो क्या अपनी वर्कशीट पढ़ ली है, अब क्या है हम इसके प्रश्न उत्तर देंगे। मानव में जो है डैश लिंग सूत्र महिलाओं में होता है, महिलाओं में कौन सा होता है, एक्स एक्स, दोनों कौन से होते हैं, एक्स एक्स। मानव में लिंग सूत्र महिलाओं में उपस्थित होता है, और एक्स वाई लिंग किस में उपस्थित होता है, हम क्या लिख देंगे, पुरुष में। क्या लिख देंगे, पुरुष में। ठीक है, पुरुष में महिला और मेल, जैसे आपके यहाँ पे क्या लिखा, महिलाएं लिखा है ना, आपका मेल ही लिखा है, पुरुषों में ही लिखा है। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, पुरुषों में ही लिखेंगे, पुरुषों पुरुषों। इसको हम मेल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा एक्स एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पुरुष। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, कि मानव लिंग में निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र द्वारा बताइए। आपको ये है, ये वाला चित्र बनाना है आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए। कैसे निर्धारित होता है, सेम टू सेम। एक बार मैं आपको और समझा देती हूँ। ये क्या होता है, ये फीमेल में होता है, मैं छोटा इसका साइन बना रही, ये होता है मेल में। ठीक है, अब यहाँ से क्या, ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे एक्स एक्स ही आए, छोड़ो आपको समझ में, आप यहाँ एक्स और एक्स, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स और वाई। ठीक है, जब ये माता से और पिता से दोनों एक्स एक्स लेगा तो क्या बनेगा, ये गर्ल बनेगी। क्या बनेगी, मैं जी लिख देती हूँ, गर्ल बनेगी। ठीक है, और एक एक्स माता से और एक एक्स वाई फादर से लेगा तो क्या बनेगा, एक्स वाई, ये क्या बनेगा, लड़का बनेगा। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, बॉय बनेगा। तो ऐसे ही आप यहाँ से देख के लिख लेंगे कि जब ये एक्स एक्स यहाँ से बनता है तो क्या बनता है, गर्ल बनती है। और जब ये एक एक्स यहाँ से लेता है और वाई यहाँ से लेता है तो क्या, बॉय बनता है। फिर से जब एक एक्स यहाँ से लेता है और फिर एक्स बनता है, आपको ये क्या है, पूरा डायग्राम आपको यहाँ पे बनाना है कि जब हम एक्स एक्स होता है तो गर्ल बनती है, और जब एक्स वाई होता है तो क्या बनता है, लड़का बनता है। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। आपको यहाँ पे सिर्फ ये चित्र दर्शाना है सेकंड क्वेश्चन में, सिर्फ ये वाला चित्र। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि उपयुक्त को पढ़कर मैंने, अब आपको अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिखना है कि आपने सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब सेक्स निर्धारण के बारे में क्या जाना। तो आप क्या लिख देंगे कि मैंने सेक्स निर्धारण के बारे में जाना कि जो लिंग, जो बच्चे का, क्या लिख देंगे कि बच्चे का जो लिंग होता है पिता द्वारा प्राप्त गुणसूत्र पर द्वारा निर्धारित होता है। आप ये लिख देंगे जो कि जो बच्चे का जो लिंग होता है वो किस पर डिपेंड करता है, कौन सा सेक्स होगा, मतलब वो करता है पिता द्वारा गुणसूत्र, जो पिता द्वारा प्राप्त हुआ है उसके गुणसूत्र पे। तो आप यहाँ से अपना एक क्वेश्चन लिख लेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लिंग निर्धारण के विषय में आप और क्या जानना चाहेंगे। आप क्या जानना चाहेंगे, आप ये डिपेंड करता है टोटली आप पे कि आप क्या जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाह सकते हैं कि दूसरे जीवों में क्या है, लिंग जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये टोटली डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या जानना चाहते हैं। ये आपको अपने आप लिखना है। कुछ लोग बच्चे होंगे वो कहेंगे हमें तो कुछ नहीं जानना है, कुछ होंगे कि हमें जानना है कि जो दूसरे जीव होते हैं उनमें जो है लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये बच्चों हमारी आज की वर्कशीट थी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन भी जो हिट कर लीजिए, क्योंकि हम जो वर्कशीट डालते हैं आपके पास तभी जल्दी पहुंच पाएगी, तब आप जो है बेल आइकन को हिट करेंगे।
अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है बच्चों, मिलते हैं। अब ये देखो एक चीज़ और कि जो आपका जो ये वहाँ दे रखा था कि जो ये आपका एक्स होता है बड़े साइज़ का होता है, जो वाई होता है ये स्मॉल साइज़ का होता है। ठीक है, अब मिलते हैं बच्चों आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।